सुधरेगा बेटा। सॉरी बाबूजी। मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ। देखो मैं चिल्लाता ही नहीं हूँ भाई। मैं लास्ट टाइम चिल्लाया था बस काव्या को बुलाने के लिए, उस क्यूटी से मुझे बात करनी थी। मैं चिल्लाता नहीं हूँ। अब देखो मैच है, हार जीत लगी रहती है, हाँ? बाकी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं हमारी टीम के लिए तो सिर्फ हार लगी रहती है। जरा 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा कट करना। स्पीकर साहब से हम 2 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं। तो लखनऊ एक और मुकाबला हार गया है और भैया कल के मुकाबले के बाद तो गोयनका साहब भी यही कह रहे थे, हट साला, अब तो किसी पर चिल्ला भी नहीं सकता मैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बाकी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि दिल्ली की इस जीत से उनका बड़ा फायदा हो गया तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली जीती भले है पर वो भी दूर ही है। हाँ राजस्थान की बात अलग है, वो तो कह रहे थे कि खेल ये रहे हैं पर जीत हम रहे हैं। आगे स्वाद। शुरू में तो जेक साहब के अंडे को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि भैया लखनऊ कुछ आज करिश्मा कर सकती है। खास के मर जाएगा। लेकिन उसके बाद पोरेद और स्टफ साहब ने भी यही कहा कि अरे भाई करिश्मा करते हो तुम लोग तो थोड़ा बहुत जादू तो हमें भी आता है। और फिर जो जादू उन्होंने दिखाया उससे उन्होंने दिल्ली को 200 के पार पहुंचाया। मजा आया। हालांकि दिल्ली के पिच पर ये टोटल फिर भी आपको कम ही लगता है, लेकिन आपको पता है कि अगर लखनऊ बल्लेबाजी कर रही है और उनके जो ओपनर्स हैं, खैर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी आप समझते हैं, उसके बाद ये टोटल मुश्किल ही होना था। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? उसके बाद लखनऊ के और बल्लेबाजों ने अपनी विकेटें ऐसी गंवाई हैं कि मुझे तो लग रहा था कि वो भी केएल भाई से यही बोल रहे थे कि केएल भाई इस बार आपको अकेले मीटिंग गोयनका साहब से नहीं करने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। गेट आउट! अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो। और उसके बाद लखनऊ की वही कहानी फिर से नजर आई। पूरन ने एक बार फिर से पूरे रन बनाने की कोशिश की पर वो पर्याप्त हुए नहीं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ। लेकिन भाई साहब जयशाह साहब की भी लीला अपरंपार है। एक और क्लाइमेक्स इसमें बचा ही हुआ था। मतलब करामाती खान ने आकर जो पारी खेली है ना, क्या मतलब वो राशिद खान नहीं था, अच्छा अरशद खान था। हाँ अरशद खान साहब ने जो आकर ये पारी खेली है ना, लग रहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है पर कुछ नहीं हुआ। मतलब मुकाबला लखनऊ हार गई। हाँ ये बात अलग है कि बाद में अरशद भाई भी बोल रहे थे गोयनका साहब से कि अगर मुझे ओपन कराया होता ना तो ये झूठे हंसने की एक्टिंग भी ना करनी होती और शायद मुकाबला तो तुम जीत ही जाते। एनीवे यार अब जो भी रिजल्ट था आपको पता ही है कि भैया इस हार के बाद लखनऊ और दिल्ली दोनों का भैया सफाया हो चुका है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वैसे इस मैच के बाद बस राजस्थान के ही नहीं आरसीबी के फैंस भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लखनऊ को तो हटाना ही था ना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम खुश हो पर तुमसे ज्यादा एक और खुश है, थाला फॉर अ रीजन। क्योंकि भाई कल दिल्ली की जीत का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी टीम को हुआ है तो एक्चुअली वो चेन्नई ही है। अब वो फायदा कैसे और क्या हुआ है ये सब कुछ आप जान सकते हैं क्रिक पॉइंट से, क्योंकि वो ये सब बकवास करता है, मेरे को मजा नहीं आता इन सब में। मेरा काम है बकचोदी करना, वो मैंने कर दिया। तुम्हारा काम है सब्सक्राइब करना, तुम वो कर दो। और गौतम गंभीर साहब का काम है कल्लवाना, और उन्होंने ना इस बार आरसीबी फैन से पंगा ले लिया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी को डिफेंड करते हुए उन्होंने एबी डिविलियर्स और केविन पीटरसन की बजा दी और एबी डिविलियर्स को तो खास तौर पर बोला कि भाई साहब तुम्हारे पास कितनी ट्रॉफी है जो तुम किसी कप्तान को लेकर कमेंट करते हो, एटलीस्ट हार्दिक के पास एक ट्रॉफी तो है। अब आपको तो पता ही है इस पर आरसीबी फैंस तो चुप रह नहीं सकते हैं, तो फिर क्या था, चलिए शुरू करते हैं। अब जब जीजी साहब ने लड़ाई करा ही दी है तो फिर हमें तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तो चलिए आप लोग कमेंट में लड़कर बता दीजिए, देख लेते हैं कि कहां पर क्या मैटर चल रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक कर दीजिए, मौज देते लेते और करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द।